नाज़रीन, पंजाब पुलिस का शकील बट इनकाउंटर स्पेशलिस्ट उसको कहा जाता है और जो मुल्ज़मान हैं वो काफ़ी डरते हैं। बेसिकली इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उस सेंस ऑफ ह्यूमर इनका डैमेज हो चुका हुआ है। ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए कानून को अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा ऐसा इनके पास कानून है कि जिस कानून के तहत इन्होंने सीपीसी भी अपनी बना ली, इन्होंने सीआरपीसी भी अपनी बना ली, पाकिस्तान पीनल कोड भी अपना बना लिया। जब लिखी हुई है हर चीज तो उसको कानून के मुताबिक चलने दें। आप अपनी नई पीपीसी, नया सीआरपीसी बना क्यों रहे हैं? तजर्बा ना होने की वजह से, लेक ऑफ नॉलेज होने की वजह से उनको पता ही नहीं होता है तफ्तीश कैसे करनी है। लोगों को थर्ड डिग्री देते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों का कस्टोडियल टॉर्चर होता है, फिर उनको मर्डर करते हैं। इसको रखा गया है बाकायदा पंजाब पुलिस में कि कोई भी पुलिस मुकाबला करवाना हो तो शकील बट आगे आएगा। नाज़रीन, पंजाब पुलिस का शकील बट इनकाउंटर स्पेशलिस्ट उसको कहा जाता है और जो मुल्ज़मान हैं वो काफ़ी डरते हैं शकील बट साहब से। और एक निजी टीवी का सहाफ़ी अपने व्लॉग में शकील बट के साथ बैठकर इंट्रो में ये कहता है कि आज हमारे साथ शकील बट साहब मौजूद है जिसने 100 पुलिस मुकाबले किए। क्या ये पंजाब पुलिस खौफ और हरास नहीं फैला रही हमारे मुआशरे में? क्या ये बातें सुनकर जो उसके मोहल्लेदार हैं, जहाँ पर शकील बट साहब रहते हैं, जहाँ पर रिहाइश है उनकी, क्या वो लोग डरेंगे नहीं शकील बट से? क्या हमारा पंजाब पुलिस गुंडा है या फिर कानून के तहत वो अपना काम करता है, अपनी ड्यूटी निभाते हैं? हमारे साथ इस टाइम मलक उस्मान साहब मौजूद है, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे बात करेंगे कानून क्या कहता है। क्या एक पुलिस अफसर यानी कि सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा आकर इस तरह की बात करता है कि मैंने 100 पुलिस मुकाबले किए हैं और मुझे इस पुलिस मुकाबले में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था? तो इनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने इंटरव्यू सुना तो है? जी मैंने सुना और वो बातें भी सुनी आपने शकील बट साहब की कि मैंने 100 पुलिस मुकाबले किए हैं और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अच्छा इस पुलिस मुकाबले में आया। तो हमारा कानून क्या कहता है, हमारा लॉ क्या कहता है कि एक पुलिस अफसर को इस तरह की बातें करनी चाहिए और क्या उसमें पुलिस मुकाबला कर सकते हैं? कोई कानून वाला? ये बेसिकली ये इस तरह के जो पुलिस ऑफिसर्स अपने आप को सोसाइटी में लेके बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि हम हर कानून से बालातर हैं और कोई कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता। बेसिकली इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उस सेंस ऑफ ह्यूमर इनका डैमेज हो चुका हुआ है। इनकी सोचने की, समझने की, अक्ल की सलाहियत जो है इनकी वो तकरीबन उस तरह से नहीं है कि आप ये चीज़ देखें कि आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो मुसलमान सोसाइटी है। यहाँ पर हम सब लोग इस्लाम पे चलते हैं, फॉलो करते हैं और इस्लाम ने ये कहा है कि अगर किसी भी इंसान को नाहक कत्ल कर दिया जाएगा तो इट्स मीन कि आपने सारी इंसानियत का कत्ल किया। ठीक है। अब 100 से ज़्यादा लोगों को जनाब मौसूफ कह चुके हैं कि मैं जो है ना इनकाउंटर्स में जो है इनको मार चुके हैं और वो एंकर भी अपने इंट्रो में कह चुके हैं। तो मैं तो पहले इनको मैं चैलेंज करूंगा कि आप काइंडली प्लीज़ उन 100 जो इनकाउंटर्स आपने किए हैं उनकी FIRs प्रोवाइड करें और उन FIRs के ऊपर देखेंगे हम फिर कि कौन से इंसान को, कौन से शहरी को आपने बेगुनाह कत्ल किया है, किसको आपने कड़ियों के अंदर कत्ल किया है, किसके साथियों, आपकी बनाई हुई स्टोरी के मुताबिक कि किसके साथियों ने उनको कत्ल किया है, किसका जेन्युइन हुआ है, किसका नॉन जेन्युइन हुआ है, कौन सी चीज़ें हुई हैं। वो आप अगर इतने माशाल्लाह से शाहकार हैं तो आप वो रिकॉर्ड सामने लेके आएँ। अच्छा, ये पुलिस मुकाबला जब होता है तो शकील बट साहब को ही क्यों आगे लाया जाता है? क्या इसको रखा गया है बाकायदा पंजाब पुलिस में कि कोई भी पुलिस मुकाबला करवाना हो तो शकील बट आगे आएगा? मेरी रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन कुछ 10 सालों से इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च के मुताबिक कि हर 5 साल बाद, 8 साल बाद पुलिस डिपार्टमेंट में से ही कुछ शकील बट जैसे लोग चेंज किए जाते हैं, लेके आए जाते हैं और इनको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस इसलिए किया जाता है कि क्योंकि हमारे ही सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी में लोग अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए, जनाब CCPO साहब के लाडले बनने के लिए, उनके जो इस तरह के टास्क होते हैं उन टास्क को लेते हैं और लेने के बाद वो शकील बट जैसे लोग बन जाते हैं। अच्छा, हमारे यानी कि लॉ में नहीं है कि आप पुलिस मुकाबला कर लें और ये जो स्टोरी मनगढ़ कहानी जो इनकी होती है अक्सर के उन्हीं के साथी आकर हमारे ऊपर फायरिंग की और उन्हीं के फायरिंग से जो है ना ये मुल्ज़मान की डेथ हो जाती है, अक्सर हर स्टोरी में ये लिखा जाता है। तो मुझे ये बता दें कि
जो सबसे ज़्यादा जो पुलिस मुकाबले होते हैं वो डकैत ज़्यादातर जो 392 के मुल्ज़मान होते हैं उनके किए जाते हैं। और हमारे पास इस तरह के केस भी आए हैं, हमारे पास इस तरह की फैमिली आई हैं जिनको एक 392 का मुकदमा होता है लेकिन झूठी FIR डाल दी जाती हैं उन पर, 8-8, 9-9 मुकदमों में मुलव्वस कर दिया जाता है। तो क्या 20 मुकदमों के बाद उनका मुकाबला कर दिया जाता है? क्या ये कानून में ठीक है या फिर पुलिस की नाअहली है? ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए कानून को अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। कानून बहुत वाज़िया है, हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड मौजूद है जिसमें हर जुर्म की सज़ा लिखी हुई है, और CRPC मौजूद है कि जहां पर हर एविडेंस को थ्रेश आउट करने के बाद किसी को सज़ा और जज़ा का फ़ैसला किया जाएगा। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद हम अदालतों में रहते हैं, एक सिविलाइज्ड एक इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर लोग कानून के ताबे होते हैं, और अगर कोई नहीं होता तो हम उनको अदालतों की तरफ रुजू करवाते हैं और उनको बताते हैं कि किस कानून की क्या सज़ा है, क्या जज़ा है, और किस कानून के तहत आपको क्या सज़ा होगी। अब इस तरह के मौसूफ जब आके TV पे इंटरव्यू दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो मंशियात वाले हैं, जो बत्ताखोरी वाले हैं, जो दौरान डकैती के दौरान जो रेप करते हैं, जो शूटर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, इनको जो है हम कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पहुंचाते हैं ये लोग। तो कौन सा ऐसा इनके पास कानून है कि जिस कानून के तहत इन्होंने CPC भी अपनी बना ली, इन्होंने CRPC भी अपनी बना ली, पाकिस्तान पीनल कोड भी अपना बना लिया, कि जिसमें लिखा हुआ है कि कत्ल करने वाले की क्या सज़ा है, जुर्म करने वाले की क्या सज़ा है, डकैती करने वाले की क्या सज़ा है, उसके बाद चोरी करने वाले की क्या सज़ा है, उसके बाद अगर कोई दौराने डकैती अगर कोई जिना करते हैं तो उसकी क्या सज़ा है। हर चीज़ लिखी हुई है। जब लिखी हुई है हर चीज़ तो उसको कानून के मुताबिक चलने दें। आप अपनी नई PPC, नया CRPC बना क्यों रहे हैं? और अगर बना रहे हैं तो सोशल मीडिया पे आके आप ये कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं, तो आप अपनी किताब भी एक शाया कर दें। अच्छा, इसमें उस्मान साहब एक और मसला है और एक और बात ये है कि देखें, पंजाब पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ लेती है और उसको अदालत तक लेकर आती है, लेकिन कुछ मुल्ज़मान ऐसे होते हैं कि अदालत रिहा कर देती है मुल्ज़मान को, और वो बाहर जाकर फिर जो है ना वो इस तरह की वारदातें करना शुरू कर देती हैं। तो क्या समझते हैं आप, फिर ये पुलिस मुकाबला कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी अदालतें इनको सज़ा नहीं प्रॉपर तौर पर देती या छोड़ देती है, माफ़ कर देती हैं? देखें, ये पुलिस की कमज़ोरी है अपनी, और जो अपनी कमज़ोरी को अदालतों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। हम रोज़मर्रा की रूटीन में सैकड़ों ऐसी FIRs देखते हैं, सैकड़ों तफ्तीश देखते हैं, सैकड़ों जो है वो पुलिस मुलाजमीन की इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं कि जो नाकस अक्ल होने की वजह से वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, तजर्बा ना होने की वजह से, लेक ऑफ नॉलेज होने की वजह से उनको पता ही नहीं होता है तफ्तीश कैसे करनी है, उसको पाया तकमील तक कैसे पहुंचाना है, उसके एविडेंस कैसे कलेक्ट करने हैं, रिपोर्ट्स को कैसे कलेक्ट करके प्रोसिक्यूशन को बेहतर करके हमने अदालत में अपने केस को विन करना है। और ये अपनी लेजीनेस को और अपने लूज़ करते हैं ये जो लोग अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को, उसका जो ना मुद्दा अदालतों पे डालते हैं कि अदालतें छोड़ देती हैं। हालांकि अदालतों ने चलना होता है एविडेंस के ऊपर। ये लोग होते हैं फील्ड में, इन लोगों ने फील्ड से एविडेंस रिकवर करने हैं, चीज़ें रिकवर करनी है, और एविडेंस रिकवर करके सारी चीज़ें, मुद्दे रिकवर करके, हर चीज़ को करके अदालत में ला के पेश करना है कि जनाब ये केस है। अच्छा, एक और बात है, ये जो डकैत होते हैं, मतलब 392 के मुल्ज़मान होते हैं, ये टीन एज होते हैं, मतलब कम उम्र के, मतलब समझ लें 18 साल 20 साल और इससे भी कम हमने देखे हैं। तो आप क्या समझते हैं, जब एक टीन एज बच्चा, 15 साल का बच्चा जेल काट कर आएगा, वो भी 392 में, बाकायदा थाने में उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, और पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, CIA जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, आपको पता तो है वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, कितना टॉर्चर किया जाता है, किस तरह उनको मारा जाता है, तो वो बच्चा अपने ज़हन में, अपने माइंड में क्या बिठा लेता है कि बस अब मैं मुल्ज़म बन चुका हूँ, एक बार जेल काट के आ गया हूँ, दोबारा बाहर जाऊँगा तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या देखिए ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ें होती हैं कि हमने सोसाइटी में रेफर्मेशंस कैसे लेके आनी है, रिफॉर्म कैसे करना है सोसाइटी को। अब पिछले कुछ 10 सालों से 20 सालों से ये लोग अगर क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं
लोगों को थर्ड डिग्री देते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों को कस्टोडियल टॉर्चर होता है, फिर उनको मर्डर करते हैं। उन सारी चीज़ों को अमल दरामद करने के बावजूद आप रिकॉर्ड मंगवा के देखिए सीसीपी ऑफिस साहब से कि क्या जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। तो उस चीज़ के ऊपर सोचने की इनको ज़रूरत है बैठ के कि अगर क्राइम रेट कंट्रोल नहीं हो रहा या नई चीज़ आ रही, तो आया कि हमारा ये जो तरीक़ाकार है जिससे हम लोगों में खौफ रास भी फैला रहे हैं, लोगों को थ्रेट भी कर रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, और पुलिस की जो मोरालिटीज़ हैं उनकी अपनी मोरालिटीज़ हैं लोगों की नज़र में वो भी डाउन कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे रिफॉर्मेशंस लेके आएँ कि जहाँ पर अगर 15-16 साल, 19 साल, 20 साल का कोई बच्चा, कोई नौजवान जो भी ग्रो कर रहा होता है, जिसको भी कानून का पता नहीं होता, जिसको भी इल्म नहीं होता, जिसको तालीम नहीं होता, सोसाइटी का नहीं पता होता, क्यों ना हम इन बच्चों को रिफॉर्म्स करें, क्यों ना हम इन बच्चों को, बेशक हम एक अलहदा जेल बना लें, बेशक हम एक अलहदा सेल बना लें कि जहाँ पर इन बच्चों को थर्ड डिग्री ना दी जाए, इन बच्चों की रिफॉर्म्स की जाएँ, इन बच्चों को पढ़ाया जाए, इनको समझाया जाए, इनको एक अच्छा इंसान बनाया जाए। शकील बट के ख़िलाफ़ आप रिट दायर कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो उसके अलावा वो कौन कौन से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिनके ख़िलाफ़ आप रिट दायर? जी, मैं इन सब जो डेथ स्क्वाड बना हुआ है, मैं इन डेथ स्क्वाड के ख़िलाफ़ जो है ना हाई कोर्ट में रिट फाइल करने जा रहे हैं हम कि ये लोग जो कानून से बालातर हो के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करते हैं, इनको स्टॉप किया जाए। शकील बट साहब ने अपना इंटरव्यू दिया और जिस एंकर ने ये बातें की, मतलब कि 100 इनकाउंटर किए शकील बट साहब ने, तो मुझे तो यही लगेगा कि जहाँ पर शकील बट साहब रहते हैं वहाँ से जब शकील बट साहब गुजरेंगे तो माएँ अपने बच्चों को छुपा लेती होंगी कि शकील बट साहब आ रहे हैं, कहीं मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर ना हो जाए। तो इस तरह का जो बयान देना सोशल मीडिया पर, समझ लें कि मुआशरे में खौफ और हरास फैलाना होता है। तो पंजाब पुलिस का मतलब इमेज कैसा है, पहले से ही हमारे अवाम और हमारी पंजाब पुलिस में कितना गैप है, और हमारी अवाम पहले कितना डरती है पंजाब पुलिस से। अगर जब इस तरह के इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सामने आएंगे, हमने 100 पुलिस मुकाबले कर लिए हैं, तो फिर हमारे मुआशरे में क्या होगा? क्या मोहब्बत बढ़ेगी अवाम की पुलिस के साथ, या ज़्यादा नफ़रत होगी, या ज़्यादा दूरी इख्तियार करेगी? ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। रिट दायर करने जा रहे हैं मलिक उस्मान साहब, लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इनकी टीम पूरी जा रही है। इनके ख़िलाफ़ जितने ये डेथ स्क्वाड बनी है और ये जो इंटरव्यू किया है, ये जो बयान दिया शकील बट साहब ने, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। ये शेयर करें इस वीडियो को। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।